हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जो क्लास 10th का सीरीज चल रहा है आज उसका तीसरा लेक्चर है, यानी 1.2। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से निश्चित है दोस्तों, यहाँ प्रश्न बनता ही बनता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और यह चैप्टर जब समझ लेंगे तो समझ लीजिएगा आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस मात्र ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, मात्र 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे। और उसी क्वेश्चन को जब हम पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा 4 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, बिल्कुल समझ करके चलना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलना है। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो जा करके सबसे पहले पीछे वाले वीडियो को आप देखिए और वहाँ पे समझ करके तब यहाँ पर आइए और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर क्या किया जाता है, सभी विषयों की लगभग तैयारी कराई जाती है। और बेहतरीन तरीके से तैयारी करा करके आपको बोर्ड बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाने का जो हम लोग वादा लिए हैं वह वादा आपसे करके जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, नया सीजन चल रहा है 2026 का, जो नया सत्र स्टार्ट हो चुका है उसमें आज का तीसरा जो लेक्चर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए, जितना अगर इम्पोर्टेंट कहा जाए उससे कहीं और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, यही है। तो इस तरह के प्रश्न आपको क्या करना है, बहुत ही बारीकी से क्या करना है दोस्तों, हल करना है। ठीक है, ताकि सवाल ये क्या हो, आपसे गलत ना हो। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल प्यार से बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल प्यार से एक एक लाइन समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा क्या दिया है, जो करणी में संख्याएं दी गई हैं, अगर उसका हम क्या करेंगे, जो अपर में संख्या दिया है उसका अपोजिट मानेंगे। ठीक है, अपोजिट मानेंगे। तो अपोजिट मान लीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो रूट दिया गया है, उस रूट में जो संख्या दी गई है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है दोस्तों, जब परिमेय संख्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे √5 इक्वल टू पी अपान में क्यू। ठीक है, पी अपान में क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ ए बट्टे बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम बट्टा एन भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ एक चीज आपको क्या करना है, नोट करना है। वह चीज यहाँ पर नोट करके हम क्या करेंगे, या बताएंगे कि P और Q क्या है। तो लिखेंगे जहां P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं, जहां P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, जहां P तथा Q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। और Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, यह हमें क्या करना है, बारीकी से इस चीज को समझना है। देखिए, हमने क्या किया, जो रूट के अंदर संख्याएं दी गई थी उसके बराबर में हमने क्या मान लिया कि माना करनी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या बन करके निकलेगी। अगर परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी।
तो हमने इसका विपरीत माना है। माना एक करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो वह पी बाई क्यू के रूप की होगी, क्लियर है, बट्टे के रूप में होगी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या करनी है, हम पी बाई क्यू जो माने हैं वह पी और क्यू क्या है, तो वह क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सअभाज्य संख्याएं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, पहले लेक्चर में हम क्या किए हैं उसको समझाए हैं डिटेल में कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याओं का ऐसा युग्म ऐसा जोड़ा जिनका मौसो क्या हो, एक हो, जिनका मौसो क्या हो, एक हो, ठीक है, मौसो क्या हो, एक हो, जिनका मौसम एक आता है उसे हम क्या कहते हैं, सअवध संख्या है। तो यह दोनों ऐसी ही संख्या है जिनका मौसम अगर निकाले तो कितना आएगा, एक आएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए इसके आगे आप क्या करेंगे, तो इसके आगे प्रोसेस आपका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके आगे आपको लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करना है, वर्ग करना है। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करें, ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा पी अपान में क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए, इस क्यू स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए और 5 को यहाँ भेज दीजिए। तो जब हम क्यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। अब यहाँ से एक चीज हमें सामने निकल करके मिलती है, यहाँ से एक चीज देखने के लिए मिल रही है, क्या, कि 5 जो है ना, 5 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 5 क्या करता है, पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके स्क्वायर को विभाजित कर रही है, कोई संख्या अगर उसके स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो क्लियर है कि उसके मान को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ यहाँ हमने क्या लिया, 3 का स्क्वायर लिया, क्या लिया, 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर जो है 3 से अगर कट जाएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 9। अगर 9 3 से कट रहा है तो जिसका यह वर्ग बना हुआ है ना, वह भी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो जो अगर पी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर रहा है, तो 5 क्या करेगा, पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, कुछ संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान समझिएगा डिटेल, ध्यान समझिएगा बात को, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, जो रूट के अंदर संख्या दी गया है ना, तो जो रूट के अंदर संख्या दिया गया है उसी के बराबर हम क्या मानेंगे, कुछ मानेंगे। तो P बराबर मान लिया हमने क्या, 5, जो भी आपको मानना है इसके स्थान पर चर राशि ले सकते हैं। P के स्थान पर मान लिया हमने क्या, 5m, क्या मान लिया, 5m मान लिया, ठीक है। P के स्थान पे, P के स्थान पर 5 कहाँ से आया, जो संख्याएं यहाँ पर दी रहेगी, 5 रहेगा तो 5, 2 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो 7, यहाँ उसके बराबर हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो अगर P बराबर, यदि P बराबर 5 है, बात समझिएगा, यदि P बराबर क्या है, 5m है, 5m है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या है कि यहाँ जो है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के स्थान पर कितना लेंगे 5m, तो 5m का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया और बट्टे में क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 पच्चीस 25 एम स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा 5। 5 से इसको काटेंगे तो 5 पच्चीस क्या हो जाएगा 25। तो जो क्यू स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 5 को इधर भेज दें तो यह हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा 5 और बराबर में क्या हो जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, यहाँ से एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी कि जो 5 है, जो 5 यहाँ पर है वह क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 5 जो है 5 क्या कर रहा है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5 क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो 5 क्लियर है 5 क्यू को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। यहाँ क्या देखने के लिए मिला, हमने इसको माना था क्या, इसको माना था हमने कि दोनों संख्याएं क्या है अभाज्य संख्याएं। कैसे है सअभाज्य संख्या, और सअभाज्य संख्या का मौसम कितना आता है 1 आता है। आप बताइए इस P को भी 5 काट रहा है, इस Q को भी 5 काट रहा है, इसका मतलब 5 इन दोनों का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 दोनों का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 5 5 P को भी काटा 5 Q को भी काटा, इसका मतलब मौसम कितना आ गया 5 आ गया। हम मौसम कितना माने हैं 1 माने हैं कि जहाँ पे सौ संख्या का मौसम कितना होगा 1 होगा। तो यह दोनों क्या करना है जो हम कल्पना किए तो बात क्या हो रही है गलत हो रही है। क्या हो रही है गलत हो रही है। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ 5 P तथा Q दोनों को विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। और लिखेंगे अंत में इसलिए इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। बहुत ही मस्त सवाल है, क्या करना है इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से जो क्या करिएगा समझ लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको आना ही आना है। या तो करड़ी में 5 आ जाए या इसके स्थान पे करड़ी में 2 आ जाए, इसके स्थान पे करड़ी में 3 आ जाए, इसके स्थान पे करड़ी में 7 आ जाए। अब इन तीनों सवालों को आपको क्या करना है प्रैक्टिस अपने आप से करना है। तो एक सवाल हमने क्या किया बेहतर तरीके से आपको समझाया, इसी तरह से एकदम बिल्कुल हूबहू क्या करना है आपको परीक्षा में छाप देना है दोस्तों। आपको आपका अच्छा नंबर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे तरीके से ताकि हम क्या करें आगे बढ़ सकते हैं। इस सवाल को हम ऐसे ही हल करेंगे, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 करड़ी 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ करिए हल, और दूसरा काम यहाँ से क्या शुरू करना है मानना है। तो माना माना 3+2 करने में 5 एक क्या है परिमेय संख्या। वो अगर कह रहा है परिमेय अपरिमेय तो आपको परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है। माना 3+2 करने 5 क्या है परिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
अगर यह परिमेय संख्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां पी और क्यू क्या है, जहां पी तथा क्यू, जहां पी तथा क्यू एक सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, Q का मान जो है वह जीरो के बराबर नहीं। ठीक है, आगे क्या करेंगे, केवल रूट वाली संख्या को छोड़िए, बाकी सबको लाइन से पक्षांतर कर दीजिए। तो जब लाइन से हम पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 करनी में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 को भेजेंगे तो P, अब बट्टे में क्या होगा Q, अब माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको जरा हल करिए, तो 2 करनी में 5 बराबर में इसका तिर्यक गुणा होगा, तो P माइनस में क्या हो जाएगा 3Q, और बट्टे में क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ गुणे में इसको भाग में ले जाइए, तो रूट के अंदर 5 इक्वल टू क्या है, P माइनस में 3Q, अपान में क्या हो जाएगा, Q पहले से है, 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2Q। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान समझिएगा, यहाँ दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक साइड दिख रही है कि यह परिमेय संख्या है, दूसरी साइड देख रही है क्या, अपरिमेय संख्या। यानी P और Q के स्थान पर कोई भी संख्या ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। मान लीजिए हमने P के स्थान पे 2 ले लिया, हमने Q के स्थान पर क्या ले लिया, 3 ले लिया, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी जब सम संख्या है तो दोनों सम संख्या को ले लिया हमने। तो अगर हम P के स्थान पे 2 रखें और Q के स्थान पे 3 रखें, इसको हल करने पे क्या आएगा, P के स्थान पे 2 रख दिया हमने, 3 इंटू क्यू के स्थान पर क्या रखे, 3 बट्टे में क्या रखा 2, और क्यू के स्थान पर हमने क्या रखा, P के स्थान पर 3 रख दिया। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 3 9, बट्टे में क्या होगा 6, माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 7 बट्टे में क्या होगा 6। तो पूरी संख्या ये क्या आ रही है, परिमेय आ रही है। पूरी ये जो संख्या आएगी क्या आएगी, परिमेय आएगी। लेकिन इधर क्या है, अपरिमेय है। और आपको यह पता होगा कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, तो हम कहेंगे समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा P माइनस 3Q अपान में 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः 3 धन 2 करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या करनी है दोस्तों, लिखनी है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या करनी है, छापनी है इस तरीके से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, इसको कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा इसका हल है। कैसे हल करेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यह जब परिमेय संख्या है
और ये जब परिमेय संख्या है तो हम 1/2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां p तथा q क्या है, जहां p तथा q, जहां p तथा q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो, और क्या है, q इक्वल टू नॉट जीरो। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप काम कर सकते हैं, दोनों को क्या करिए, उल्टा करिए, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक। एक नीचे आएगा तो एक का कोई मतलब तो है नहीं, यह हो जाएगा q अपान में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इससे क्या है, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से क्या है, स्पष्ट है, उपरोक्त से क्या है, स्पष्ट है कि q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है एवं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। बिल्कुल छोटा छोटा सवाल है, बस जो पहला क्वेश्चन है उसको आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, बाकी तो है ही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया है 7 करड़ी में 5 क्या है, सिद्ध करिए कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हल करिए। यहाँ भी वही हाल है, माना माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 7 करड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने परिमेय माना है, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा जा रहा है हर बार वही लिखना है आपको, जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है और q का मान 0 नहीं है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा काम करना है, एक आपको केवल इसको पक्षांतर कर देना है। तो रूट के अंदर 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/, में क्या हो जाएगा 7, यहाँ गुणे में तो क्या हो जाएगा, भाग में 7q, ठीक है। अब यहाँ से इसको ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 मानिए या 9 मानिए, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है और परिमेय तथा अपरिमेय
कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। अतः 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 प्लस क्या दिया है, करड़ी में 2 दिया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ क्या करिए, हल कर लीजिए इसको भी। माना माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर में पी अपान में क्यू। ठीक है, और एक ब्रैकेट के अंदर ही लिख लीजिएगा कि जहाँ पी तथा क्यू क्या है, सवास्तविक संख्याएं हैं और क्यू का मान 0 नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, इसको बस पक्षांतर कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। तो रूट के अंदर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पी, अब बट्टे में क्या होगा क्यू, अब माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं 6। ठीक है, तो यहाँ प्लस में 6 तो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो रूट में 2, इसका गुणा करेंगे तो पी माइनस 6 क्यू हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे लिखेंगे कि जानते हैं उपरोक्त से स्पष्ट है कि रूट के अंदर 2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और हमारा p माइनस 6 क्यू बट्टे क्यू में क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। अतः अतः जो 6 प्लस करड़ी में 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि दोस्तों यह कैसा लग रहा है आपको, कैसा ये सीरीज चल रहा है, कमेंट में आपको जरूर बताना है। और खास तौर पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी विद्यार्थी अभी इधर उधर भटक रहे हैं उनको इस चैनल से जोड़ने का काम करिए, उनके पास शेयर करिए, उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलते ही अपना वीडियो क्या कर ले, तुरंत देख लें। ठीक है, यह सीरीज लगातार चलेगा, बंद नहीं होगा, आपको यह वीडियो मिलते रहेंगे। अभी मैथ चल रहा है, इसके बाद साइंस का नंबर है, उसके बाद एसएसटी का नंबर आएगा। धीरे धीरे सभी विषय आप क्या करेंगे इस चैनल पे फ्री में, विदाउट आपका कोई कास्ट, यानी 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। आपको केवल क्या करना है, मोबाइल में डाटा रखना है और उस समय से वीडियो को देखते रहना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।